गाइस, कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 को कैंसिल किया गया। क्लास 10th के एग्जाम्स को कैंसिल किया गया और 12th के एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया। अब यहाँ पे एक बड़ा अजीब चीज है, यूनिक चीज है कि जहां पहले कोई भी इस फेवर में नहीं था कि बोर्ड एग्जाम 2021 को कैंसिल किया जाए, अब सब इसका स्वागत कर रहे हैं। अकेले यूट्यूब में हम लाखों बच्चों के साथ में मिलकर के लड़ रहे थे, डेली हम कैंपेन रन कर रहे थे, ट्विटर में मेल्स भेज रहे थे, बहुत सारा हम आवाज उठा रहे थे और हमारे इस आवाज को बहुत सारे काफी अच्छे लोगों से सपोर्ट भी मिला। सोनू सूद जी से सपोर्ट मिला, काफी लोगों ने हमें सपोर्ट किया और अंततः बोर्ड एग्जाम 2021 कैंसिल हुआ। और जैसा मैंने कहा था, अब लगातार खबर निकल करके आ रहा है डिफरेंट स्टेट बोर्ड से भी कि वहां भी एग्जाम्स को कैंसिल किया जा रहा है। हालांकि एक अभी बड़ा मुद्दा है जिसको हम छोड़ेंगे नहीं, वो है क्लास 12th का मुद्दा कि उन्हें भी जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन अभी यहां पे एक बड़ा बात पर आते हैं कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम 2021 कैंसिल हुआ, उसी समय भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने एक घोषणा कर दी कि बोर्ड जो है वो एग्जाम तो क्लास 10th के एग्जाम्स को कैंसिल कर रहा है, लेकिन उनके जो मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली पास किया जाएगा। तो पास करने का जो क्राइटेरिया होगा वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है उसके बेसिस में क्लास 10th के स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल आ गया पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, सबके मन में कि भाई आखिर ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन, ये जो प्रोसेस जिसकी बात हो रही है वो क्या है, क्योंकि ये स्थिति अभूतपूर्व है गाइस। पिछले सेशन की अगर हम बात करें तो 12-13 सब्जेक्ट्स बाकी थे, मतलब कुछ एग्जाम्स हो चुके थे और उसके बाद में उनके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे बेस्ट ऑफ 3 मार्किंग स्कीम को चेंज किया गया था, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 2, इस बेसिस पे जो है वो बच्चों को मार्क्स अवॉर्ड किए गए थे, दिए गए थे। लेकिन इस बार का केस अभी तक के इतिहास में सबसे अनोखा है, क्योंकि कोई भी एक भी सिंगल भी सब्जेक्ट एग्जाम्स नहीं हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना का केसेस इस वक्त बहुत दुख या डरा देने वाला है। 2,16,000 से ज्यादा के केसेस निकल रहे हैं 24 घंटे में। तो आज इसका स्वागत किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अब सब ये मान रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ में खिलवाड़ था। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आपको जो लाखों बच्चे जो परेशान हैं, बच्चों पहला तो मैं आपको बोल दूं, एकदम परेशान नहीं होना। जैसे हमने इसमें विक्ट्री हासिल किया था, अब आपका जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन जो प्रोसेस है उसमें भी आपके मार्क्स के लिए हम फाइट करेंगे। क्योंकि हमने, याद होगा आपको, मैं अपने हर लाइव सेशन में बोलता था कुछ भी आप रन करो, कोई भी आप हैशटैग को रन करो, कैंसल बोर्ड एग्जाम 2021, स्टूडेंट्स वांट्स जस्टिस, कुछ भी, लेकिन हैशटैग इंटरनल असेसमेंट को नहीं छोड़ना। आप लोगों को याद होगा, अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। तो हैशटैग इंटरनल असेसमेंट मत छोड़ना, क्योंकि ये आपको मार्क्स दिलाएगा। आज मेरी बात सच हुई, पूरे YouTube में हैशटैग इंटरनल असेसमेंट किसी ने बात को रन नहीं किया। खैर, अब यहां पे देखिए बच्चों के मन में जो है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन प्रोसेस क्या है, तो मैं बहुत ही डीप वे में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो है बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जो है वो अपने स्टूडेंट्स के जो स्किल्स हैं, क्षमताएं हैं, उसको वो जज करेंगे। मतलब क्वालिटीज क्या हैं, बच्चे ने साल भर में क्या सीखा है, ये सब पे गौर किया जाएगा। मार्क्स अवार्ड तो दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो बेसिस तो तय होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने पहले बताया था कि विदेशों में कई कंट्रीज ने अपना प्रोसेस डेवलप किया बच्चों को मार्क्स देने में और एग्जाम कैंसिल करने में। जैसे कि यूके में हुआ, जहां पे उन्होंने एक स्पेशल प्रोसेस डेवलप किया, यूएई में हुआ, मैक्सिको में हुआ और अंततः भारत को भी उसी प्रोसेस में आना पड़ा, ठीक है। अब यहां पे देखिए बड़ा सवाल उठता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन प्रोसेस में क्या हो रहा है। पहला तो मैं आपको बता दूं, ये जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन प्रोसेस है, बहुत बच्चे सोच रहे हैं, सवाल भी मेरे पास में हजारों आ रहे हैं, मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं, इतने सवाल हैं, ठीक है। हजारों के संख्या में मैसेजेस हैं, मेल्स हैं, टेलीग्राम पे मैसेजेस हैं। सबसे पहला बात, ये आपका स्कूल जो है, ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के जो पॉइंट्स होंगे, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट पे एक एक स्टूडेंट को जज किया जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो स्कूल डिसाइड नहीं करेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पॉइंट्स होंगे, किन पॉइंट्स पे बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा, ये कौन जज करेगा? ये बनाएंगे, सॉरी जज नहीं, बनाएंगे बोर्ड। ये स्टेप पॉइंट्स को क्रिएट करेंगे बोर्ड, यानी कि सीबीएसई बोर्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। और उसके बाद में ये जो पॉइंट्स जब सीबीएसई बोर्ड तैयार कर लेगा, तो उसके बाद में आपके स्कूल जो हैं वो आपको मार्क्स देंगे। ऑब्वियसली
एक स्टूडेंट को उसका स्कूल ही पहचान सकता है, राइट? क्योंकि पूरा साल भर का लेखा जोखा आपके स्कूल के पास में है आपका, ना कि किसी दूसरे स्कूल। मतलब ये मत सोचना कि आपका एग्जाम सेंटर कहीं और पड़ता तो वहां पर आप जाकर के एग्जाम लिखते तो वहां के टीचर्स आपको मार्क्स देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अब यहां पे एक बड़ा सवाल उठ रहा है, बच्चों के मन में डर है, सर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन प्रोसेस में क्या मार्क्स कट जाएंगे, क्या हम फेल हो सकते हैं? बहुत बच्चों के मन में अब ये नेक्स्ट सवाल, नया डर सता रहा है, ठीक है? तो बच्चों, मैं आप लोगों को एकदम रिलैक्स कर रहा हूं। मैंने लाइव सेशन में भी कहा था, कई बच्चों के सवाल थे, सर प्री बोर्ड में मेरे मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, या मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो मेरा क्या होगा? टीचर बोल रहे हैं एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो एडमिट कार्ड का तो मुद्दा ही अब खत्म हो गया, सब पास हो गए, एग्जाम कैंसिल हो गया। लेकिन ये मत सोचना कि सिर्फ प्री बोर्ड बेसिस पे आपके मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ऑब्वियसली प्री बोर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साल भर का जो आपने क्लास किया, उससे पहले क्लास 9 में आपके जिस तरह से आपका पूरा का पूरा लेखा जोखा था, आप कितने डिसिप्लिन थे, आप कितने अटेंटिव थे, मतलब सारे चीजों पे पॉइंट्स पे नजर किया जाएगा ना। उससे पहले अच्छा 9 में आप उस समय भी लॉकडाउन चल रहा था, तो 8 में तो आप थे, मतलब आपके टीचर्स आपको जानते हैं। अब यहां एक बड़ा चीज है कि कुछ प्रिंसिपल्स ने यहां पे एक सवाल उठाया है, देश भर से बड़ा सवाल है कि फेवरेटिज्म का मुद्दा खड़ा हो सकता है। मतलब जो स्टूडेंट्स टीचर के फेवरेट हैं उनको मार्क्स ज्यादा दिया जा सकता है। अब बच्चों, ये बात का तो मेरे पास में कोई इलाज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉइंट, ये फैक्टर जो है ये लागू हो ही जाता है। हर क्लास में हर टीचर का अपना कोई ना कोई फेवरेट स्टूडेंट होता है, ठीक है? ये बात से मैं एग्री करता हूं, डिसएग्री नहीं करता हूं, लेकिन उम्मीद है कि टीचर्स जब बच्चों को मार्क्स अवार्ड करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पर तो वो फेयर रहेंगे, वो किसी के साथ में गलत नहीं करेंगे। जब वो मार्क्स दे रहे होंगे तो उनको बिल्कुल एक जज की तरह देना चाहिए जो किसी के पक्ष में नहीं होता, ठीक है? तो गाइज यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो भी मतलब बोर्ड ने ये तैयार किया, जैसे मैंने आपको बताया, तो जो शैक्षिक संगठन यानी कि आपके जो स्कूल्स हैं वो इस बात का असेसमेंट करेंगे कि स्टूडेंट ने क्या सीखा, ठीक है, कितने स्किल्स डेवलप हुए, ठीक है? उस आधार पर जो रिजल्ट का जो पूरा मतलब अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट्स, आपने रिजल्ट ऑफ अचीवमेंट सॉरी आपने क्या सीखा, उपलब्धि क्या रही, कैसा रहा आपका, ठीक है, वो चीजें आपका निकाला जाएगा और उसके बेसिस पर आपको मार्क्स दिया जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर पिछले साल की अगर हम बात करें तो इंटरनल असेसमेंट पे मार्क्स दिए गए थे, जिसमें कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सब कुछ मायने रख रहा था। तो यहां पे भी अभी है, आपके प्रैक्टिकल्स हुए थे, है ना, आपको असाइनमेंट्स भी कुछ ना कुछ दिए गए थे, याद होगा। बहुत सब बच्चे मेरे से सवाल पूछ रहे थे, सर असाइनमेंट हम लोगों को बहुत दिया जा रहा है तो क्या करें? मैंने कहा भी था कि बेटा डिनाई नहीं करो, याद है, कोई भी वीडियोस उठा के देख लो, आपको मिल जाएगा। अकेले यूट्यूब पे हम लड़ रहे थे, कई गालियां पड़ रही थी कि सर आप बोल रहे हो एग्जाम कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा तब देखना। मैंने लाइव सेशन में कहा यार क्यों गालियां दे रहे हो, ठीक है, हम तो बच्चों के लिए फाइट कर रहे हैं, ये तो सारे लाखों बच्चे मेरे हैं, ठीक है, मॉरल ग्राउंड्स पे हम लड़ रहे हैं, तो कहीं से गलत नहीं है। आज आपका प्यार मुझे मिल रहा है, हर बोर्ड का प्यार मुझे मिल रहा है, ये देख के मैं बहुत खुश हूं। और यहां पे मैं एक खास बात बता दूं कि सीबीएसई जो इस जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन प्रोसेस को यूज कर रहा है ना, सारे बोर्ड्स में देखना यही अप्लाइड होगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, ठीक है? तो अभी हम लोगों को मिल करके रहना होगा, क्योंकि अगर किसी भी स्टेप बच्चों के साथ में किसी भी बच्चे के साथ में अगर अन्याय होता है या कहीं पर कुछ 19-20 होता है तो हमें साथ में रहना होगा, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है? और जैसा आपने मुझे वादा किया था कि आप लोग एक साथ रहोगे, यूनिटी में रहोगे और कोई बोर्ड का बंटवारा नहीं खेलेगा, ठीक है? हम स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हूं, ठीक है, आप स्टूडेंट्स, मैं टीचर, तो हम लोगों के यहां पे ऐसा नहीं होगा, हम लोग मिलके रहेंगे, ठीक है? अब यहां पे देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इस तरह से तैयार किया जा रहा है जिसमें कि पूरा इनसाइट असेसमेंट किया जा सकेगा स्टूडेंट का, ठीक है, और कई सारे टूल्स का यूज होगा और आपको मार्क्स अवार्ड दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने एक्सपर्ट से बात किया है, इस एक्सपर्ट्स का कहना है इन जो क्राइटेरिया को जो यूज किया जा रहा है, जिन टूल्स को यूज किया जा रहा है, वो ऐसा है जिसमें कि भाई किसी भी स्टूडेंट के लिए डिसएडवांटेज नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि सबको पता है, अगर कंपार्टमेंट, बहुत ध्यान से सुनना, अगर अभी किसी बच्चे को नेगेटिव किया जाता है तो फिर कंपार्टमेंट का वाला मुद्दा खड़ा होगा, जो कि अभी देश फाइनल एग्जाम लेने के लिए तैयार नहीं था, तो कंपार्टमेंट एग्जाम लेने के लिए कहां से तैयार हो पाएगा, है ना? तो यहां पे आप लोग एकदम निश्चित हो जाओ
कि मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर आपका स्कूल आपसे कोई असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क अगर डिमांड करता है या कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वो असाइनमेंट प्रोजेक्ट बिल्कुल बिना हिचक दे देना। आपने मुझसे वादा भी किया था, दे दोगे तो दे देना और एकदम चिंता नहीं करना। और ये हम सबकी विक्ट्री है। लगातार आप हमारे साथ में बने रहें क्योंकि अभी हमें डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के लिए लड़ना है, फाइट करना है। जहां जहां अभी भी बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं उन सभी को सपोर्ट करना है। महाराष्ट्र बोर्ड के लाखों बच्चे हैं, उनको सपोर्ट करना है। तो मिलके हम लोग करेंगे और आप लोग बने रहोगे मेरे साथ में। मैं आपको लगातार मोटिवेशनल वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस, डिफरेंट वीडियोस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन तो हम दे रहे हैं और हमेशा याद रखना, ये बात बिल्कुल नहीं सोचना कि सर सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चों के साथ है, ऐसा नहीं है। मैंने शुरू से कहा है ये पहला चैनल है जो कि सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, केरल हो, तेलंगाना हो, कुछ भी हो, हम सबके साथ हैं, ठीक है। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ में। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए क्योंकि यही है यूट्यूब एक चैनल, एकमात्र चैनल जो आपको सबसे लेटेस्ट अपडेट ऑथेंटिसिटी के साथ में देता है और स्टूडेंट्स के साथ में पहले दिन से खड़ा है। तो बने रहिए मेरे साथ में। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ट्विटर और टेलीग्राम में फॉलो कीजिएगा, लिंक ऊपर दिख रहा है। बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।